एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा और रजनी जी के साथ। अनुपमा जब रजनी के आलीशान घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज रजनी का बर्थडे है। अनुपमा को बुरा लगता है कि वो खाली हाथ आई है, पर रजनी कहती है कि उसे गिफ्ट नहीं, बस थोड़ा वक्त चाहिए। अनुपमा उसके लिए बर्फी बनाकर लाई है। रजनी उससे कहती है कि वो उससे ढेर सारी बात करने वाली है। वहीं राही माही और गौतम के रिश्ते से परेशान है और तभी प्रेम उसको समझाता है कि दोनों अपने रिश्ते को खुद से संभालेंगे। हम जब कुछ बड़ा होगा तब बीच में बोलेंगे। राही गौतम के इस बिहेवियर से बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ रजनी, जो दुनिया के लिए एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन है, वो अंदर से बहुत अकेली है। वो अनुपमा से बताती है कि अब वो अकेले रह गई है। अनुपमा उससे पूछती कि उसकी बेटी और बेटा आने वाली थी, तो रजनी बताती है कि दोनों अपने काम में बिजी हैं और साथ ही अपने बेटे की शादी की बात भी करती है और अपने लाइफ स्ट्रगल की भी। फिर दोनों रजनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने का डिसाइड करती है। उधर प्रेम राही का गुस्सा कम करने के लिए गौतम के नाम का पंचिंग बैग बनाता है और राही उसे पीटने लग जाती है। अनुपमा और रजनी भी मिलकर उसका बर्थडे एंजॉय करते हुए सेलिब्रेट करती हैं। उधर अंश भी परेशान है। सब उससे पूछते हैं सामान कहाँ गया, तो वो कहता है अच्छा नहीं हुआ, पर कल से अच्छा होगा। तो पाखी और तोशु उसे घर संभालने की जिम्मेदारी याद दिलाते हैं, तो बापूजी दोनों को डांटते हैं। और तभी पाखी भी सेलिब्रिटी की मां बनने के सपने देखती है। इसी बीच रजनी अपने दुख अनुपमा से बांटती है कि कैसे वो इतनी कामयाब होके भी अकेली रह गई है। उसका बेटा अपनी दुनिया में रहता है तो बेटी उससे नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ उससे ज्यादा अपनी कुर्सी को प्यार करती है। रजनी बताती है कि उसने जनता की तो सेवा की, पर उसके बच्चों से दूर हो गई और उसे इस बात का रिग्रेट भी है। अनुपमा राजनी को समझाती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन बच्चे लौटकर माँ के पास ही आते हैं। तो रजनी भी कहती है कि वो उसके बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे और साथ ही स्लम की एक एग्जीबिशन के बारे में बताती है। इस वेस्ट टू बेस्ट एग्जीबिशन के बारे में अनुपमा सुन ही रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। शायद ये आइडिया परी के करियर को बचाने में मदद करेगा। अनुपमा परी को फिर से काम करने के लिए कहती है और एक डिजाइन बनाने को भी कहती है। अनुपमा कुछ तो सोच रही है परी के बारे में और वो ये बात भारती को भी बताती है, जिसे सुनकर वो भी खुश होती है। वही आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा डांस रानी इसके थ्रू परी के इस क्रिएटिव आइडिया को प्रमोट करने वाली है और रजनी उसे कॉन्ट्रैक्टर से पूर्वी छाया चौल के लिए 50% की मांग करते हैं। तो क्या अनुपमा अपने इस चौल को बचा पाएगी?